हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी फोरकास्टिंग होता है वेदर का, तो वो किस बेस पे होता है, वो कहाँ से वो डेटा सारे लेते हैं। मतलब उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो कुछ सेंसर रहते ही है। तो वो सेंसर कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे प्रोजेक्ट को हैंडल्स करती है, यानी कि कहाँ पर सेंसर्स लगाने हैं, स्टेट्स में कहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन पे या कौन कौन सी साइट पे सेंसर्स को इम्प्लीमेंट करना है, और वो किस तरह के सेंसर्स होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर वो मेज़र करते हैं, और वो कैसे डेटा स्टेशन तक पहुँचाते हैं। यानी कि जो भी वहाँ का सेटअप है अर्थ पे, वहाँ पर दूर दूर से डेटा वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि NHP, तो जिसका पूरा नाम होता है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन से उसको सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिलता है वर्ल्ड बैंक से। जो वर्ल्ड बैंक है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देते हैं। तो ये हो गया अपना NHP। तो ये किस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि सेंसर्स के डेटा लेने के लिए वो किस तरह के सेटअप करते हैं। तो ये दो तरह के स्टेशन एस्टैब्लिश करते हैं अलग अलग जगह पे, जिसका नाम होता है AWS एंड AWLR। उसके अलावा भी एक स्टेशन है, लेकिन वो हम इसमें ही इंक्लूड कर देंगे। तो AWS का फुल नेम होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यानी कि ये जो वेदर के जो पैरामीटर्स है उसको मेज़र करके उसका जो डेटा है वो देता है। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। उसके बाद आता है AWLR, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर, यानी कि जो रिवर्स होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो कितना है उसका डेटा लेने के लिए ऐसे स्टेशन इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये जो AWS है उसमें कौन कौन से सेंसर्स लगे रहते हैं और वो कैसे डेटा मेजर करता है और वो डेटा कैसे सेंड करता है, उसके बारे में आप देखते हैं। तो AWS है वो एक तरह का वेदर स्टेशन है, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेशन है जो कहीं पे जहाँ पर भी उसका जगह है, उसका जो पोजीशन है वो डिसाइड होने के बाद वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो वो कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये कुछ लोकेशन है जहाँ पर वहाँ पर 5 मीटर बाय 5 मीटर का लैंड है एक्वायर किया हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, GI चैनलिंग होती है चारों तरफ। ऐसा एक सेफ्टी पर्पस के लिए एक पूरा ऐसा फेंसिंग बनाया जाता है जो 5 मीटर बाय 5 मीटर या 10 मीटर बाय 10 मीटर एज पर अवेलेबल स्पेस के हिसाब से वहाँ पर ये एरिया डिसाइड होता है। तो उसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक टावर खड़ा किया जाता है जो कि हाइट पे रहता है, जिसका हाइट 2 मीटर से लेके 10 मीटर तक रहता है। तो ये वेरी होता है, ठीक है। तो ये टावर पे बहुत सारे अलग अलग सेंसर माउंट किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से सेंसर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा व्यू दिखाता हूँ कि वो सेंसर कहाँ से कहाँ पर कैसे माउंट होते हैं। मान लीजिए 10 मीटर का टावर है, ठीक है। ये कुछ टावर है जिसको यहाँ पर कुछ सपोर्ट देके खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉटम की ओर होता है एक एनक्लोजर होता है, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर जो सेंसिंग के जो हार्डवेयर आते हैं, डेटा लॉगर्स है या फिर और जो हार्डवेयर है जो सेंसर के जो डेटा है उसको सेंड करने के लिए रखे जाते हैं, वो सब इसमें रहता है। उसका जो ऑपरेशन का पूरा बैटरी है वो भी इसमें रखा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर दो सेंसर लगते हैं, एक होता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और दूसरा होता है सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंसर आते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सोलर रेडिएशन। इसके अलावा यहाँ पर टॉप पे एक दूसरा सेंसर आता है जो मेजर करता है विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, यानी कि विंड का स्पीड कितना है, उसका डायरेक्शन किस दिशा में विंड अभी चल रहा है वो भी यहाँ से मेजर होता है। और बीच में यहाँ पर एक लगाया हुआ होता है सोलर पैनल।
जो ये पूरे टावर को पावर देता है, यानी कि हर एक सेंसर को यहाँ से पावर मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक लगा हुआ रहता है एक एंटेना। जो भी इसमें डेटा सब रिसीव होते हैं उसको कलेक्ट करके ये जो है वो सिग्नल देता है, यहाँ पर सैटेलाइट के साथ ये कम्युनिकेशन करता है और वो डेटा वहाँ से वो सेंड करता है, और वो सैटेलाइट से जहाँ भी हमारा अर्थ स्टेशन है वहाँ पर वो सारे डेटा वहाँ पर रिसीव होते हैं। तो ये बेसिक सेटअप रहता है कि जहाँ से AWS यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सारे डेटा यहाँ से एकत्रित करके यहाँ से सेंड करता है। और इस यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक सेंसर हमने इन्वॉल्व कर लिए हैं। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक आता है डेटा लॉगर, उसके अलावा दूसरा आता है बैटरी जो कि सोलर पैनल से यानी कि सोलर एनर्जी से चार्ज हुआ रहता है, और फिर आते हैं कुछ रिमोट सेंसिंग यूनिट। ठीक है, और दूसरा होता है GPS एंड GSM। तो ये होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो GPS तो इसका जो लोकेशन है वो ट्रैक करता है, लेकिन GSM है वो एक और चीज़ है तो जिसके बारे में हम अलग से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया GPS एंड GSM। तो यहाँ पर जो टावर है इसके अलावा दो चीज़ और भी होती है। तो यहाँ पर एक साइड में दूसरा छोटा सा मास्ट खड़ा करते हैं जहाँ पर एक दूसरा सेंसर लगा हुआ रहता है जो मेज़र करता है रेन को, यानी कि कितनी बारिश हुई है वो यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा सेंसर रहता है वाटर इवोपरेशन का, यानी कि सन की वजह से कितना पानी इवोपरेट हुआ है, यानी कि जो तालाब है उनमें से कितना पानी इवोपरेट हुआ है वहाँ पर उसका मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस सेंसर यहाँ पर रखा जाता है। इसके अलावा एक और भी सेंसर आता है जो कि मिट्टी में लगाया हुआ रहता है, यानी कि जो ग्राउंड है उसके अंदर डाला हुआ रहता है, तो वो मेज़र करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का जो ये सारे पैरामीटर्स मेज़र करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से ये पैरामीटर्स मेज़र करता है। तो सबसे पहला आता है विंड स्पीड। ठीक है, तो विंड स्पीड के लिए जो सेंसर आता है वो कैसे काम करता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे विंड स्पीड को मेज़र करता है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये जो सेंसर्स है जितने भी वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उसके अंदर मैकेनिज्म क्या रहता है, या जो भी हार्डवेयर है या उसका सॉफ्टवेयर है वो सब कैसे काम करता है, डेटा वो कैसे लेता है, तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो विंड स्पीड, उसके बाद में आता है विंड डायरेक्शन। तो ये दोनों का एक अलग से सेंसर रहता है, अलग अलग प्रिंसिपल पे सेंसर्स काम करते हैं, तो वो यहाँ पर टॉप पे इंस्टॉल किए हुए रहते हैं। उसके बाद आता है सोलर रेडिएशन। तो जो अर्थ है उस पर कौन से पोर्शन पे कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है वो मेजर करने के लिए यहाँ पर सोलर रेडिएशन सेंसर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो पर्टिकुलर वो जो लोकेशन है वहाँ पर एयर का टेम्परेचर कितना है वो मेजर करने के लिए वहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगाया रहता है। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ह्यूमिडिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, तो ये उसका एक सेंसर है ह्यूमिडिटी सेंसर। तो एनवायरनमेंट में कितना ह्यूमिडिटी है वो यहाँ से मेजर होता है, यानी कि उसका भी सेंसर यहाँ पे लगाया हुआ रहता है। उसके बाद रहता है रेन। तो जब मानसून का सीज़न होता है तो तब कितना रेन आता है, कितनी बारिश होती है वो मेजर करने के लिए यहाँ पर एक रेन सेंसर लगाया हुआ रहता है। फिर आता है सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो मैंने आपको बताया कि एक सेंसर सॉइल के अंदर लगाया हुआ रहता है जो कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करता है। तो सॉइल की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो एक उसका मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, और वहाँ का जो सॉइल है अर्थ है उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, वो करंट कैसे ट्रांसफ़र करता है, वो कैपेसिटी उसका कितना है। तो ये सारे पैरामीटर्स ये सेंसर मेजर करता है। तो ये बात हुई ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की। तो उसके बाद देखते हैं ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर। तो सीधा सा इसका सिंपल ही नाम है कि जो दिखाता है कि वाटर लेवल को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेशन लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक रिवर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर उसका डैम है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ से रिवर में से पानी फ्लो हो रहा है, तो इसका जो लेवल है वो कितना है, ठीक है। तो जहाँ
आपने कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो डैम है वहाँ पर नीचे एक लंबा सा स्केल लगाया हुआ रहता है, जहाँ से आप मैन्युअली वहाँ पर रीड कर सकते हैं कि पानी का लेवल कितना है विथ रेफरेंस टू सी लेवल से यहाँ पर कितना पानी है वो आप मेजर यहाँ से कर सकते हो मैन्युअली। लेकिन अगर आपको वहाँ जाए बिना डेटा लेना है कि अभी वहाँ पर उस लेवल में कितना पानी है, तो वो कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर एक सेंसर इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर भी एक छोटा सा मास्ट लगाते हैं जिस पे अपना वो कंट्रोल पैनल का वो बॉक्स आता है एंक्लोजर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सेंसर लगाया जाता है। यहाँ पर भी सेम ऊपर एक सोलर पैनल आता है, वो क्रॉस यागी एंटेना भी यहाँ पर आता है डेटा को सेंड करने के लिए सैटेलाइट के लिए। तो यहाँ पर जो रडार सेंसर है वो ऐसे यहाँ पर फोकस करता है, अपना जो रेडिएशन है सॉलिड एंगल है वहाँ से वो यहाँ पर जो वाटर लेवल है उसको मेजर करता है अल्ट्रासोनिक साउंड से। तो ये हो गया वाटर लेवल रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो इसकी मदद से हम डेटा ले सकते हैं कि कौन सी नदी में कितना वाटर लेवल अभी है। तो ये हो गया अपना AWLR यानी कि ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर। उसके बाद देखते हैं कि ओशियन के लिए यानी कि जो सी होते हैं उसमें कौन से कैसे सेंसर यूज़ होते हैं, वहाँ का जो प्रॉपर्टीज़ है ओशियन का उसका डेटा एक्वायर करने के लिए किस तरह के सेंसर यूज़ होते हैं उसके लिए देखते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा कि AWS AWLR जो कि ग्राउंड लेवल के लिए है और वाटर लेवल मेजर करने के लिए है। तो ओशियन प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए एक अलग से इक्विपमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्टर बॉय, ठीक है। तो ये कैसी चीज़ होती है, मतलब ये होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक सिंपल सा एक स्फीयर होता है, ठीक है। मान लीजिए ओशियन लेवल है, ये जो स्फीयर होता है वो हॉलो होता है यानी कि अंदर उसके काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सेंसर्स लगाए हुए रहते हैं और जिसको दो भाग में बनाया जाता है और फिर वहाँ से उसको बोल्ट करके जॉइंट किया जाता है। और इसके नीचे यहाँ पर कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं और यहाँ पर कुछ डेड वेट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये रूफ होता है जिसके नीचे क्लॉथ का एक पूरा बॉडी लगाया जाता है हॉलो, और इसके नीचे एक काउंटर वेट यानी कि डेड वेट लगाया जाता है और ये सी लेवल है, ठीक है। तो इसको ड्रिफ्टर बॉय क्यों बोलते हैं? तो जो BUOY यानी कि जो पीछे वाला शब्द है उसका पूरा नाम होता है बोयंसी। तो यानी कि बोयंसी फोर्स की वजह से ये वहाँ पर फ्लोट होता रहता है। और ड्रिफ्टर, तो ड्रिफ्टर क्यों बोलते हैं? तो ये जो ओशियंस के जो वेव्स है वहाँ पर वो वेव्स की वजह से वो क्या होता है वहाँ पर ड्रिफ्ट होता रहता है, तो इसलिए इसका नाम है ड्रिफ्टर बॉय। अब ये करता क्या है? तो जो ड्रिफ्टर बॉय है वो जो ओशियंस में जो करंट आते हैं उसको वो मेजर करता है, साथ में ही उसका टेम्परेचर कितना है, मतलब कि ओशन में आउटसाइड टेम्परेचर या पानी का टेम्परेचर कितना है उसको भी ये मेज़र करता है, ठीक है। तो जो ओशन करंट है, मतलब करंट मतलब क्या है? तो ये जो ओशन के अंदर जो वेव्स है, ठीक है, तो वो दो तरह से मोशन करते हैं। एक आता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा आता है वर्टिकल। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका दो तरह का मोशन है। एक ये वर्टिकल भी मोशन कर रहा है, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल भी मोशन कर रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए ये ड्रिफ्टर बॉय का यूज़ होता है। साथ में उसका जो वाटर का टेम्परेचर है उसको भी इससे मेजर किया जाता है। तो इसको समुद्र में बहुत सारी जगह पे डाला जाता है, तो समुद्र में इसको लगा के छोड़ दिए जाते हैं। तो ये हमें डेटा कंटिन्यूसली देते रहते हैं। वो भी उसका भी सेमी प्रोसेस होता है डेटा सेंड करने का। वहाँ पर उसके अंदर एक GSM मॉड्यूल लगाया रहता है, वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके हमको सारा डेटा वो देता है। तो ये हो गया ड्रिफ्टर बॉय। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने 3 तरह की चीज़ों का स्टडी किया है, AWS, AWLR एंड ड्रिफ्टर बॉय, जो कि एक वेदर, सारे जो हमारे अर्थ पे जो वेदर से उसका जो डेटा है वो हमें सेंड करते हैं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर कुछ नया सीखना है इसके अंदर और भी डिटेल्स में तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।